गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए यहाँ पे और एक वैकेंसी निकल करके आई है, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर की बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और सभी ऑलमोस्ट कोर ब्रांच सभी ब्रांच के लिए ये वैकेंसी है। देखते हैं किस में है भाई मेरे, तो ये BEL में है, यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। देखिए सभी ब्रांच के लिए थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको जॉब्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, ठीक है? देखिए यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ऑलमोस्ट ऑल सभी, देखिए सभी चीज़ की बात करूंगा, एज क्राइटेरिया की बात करूंगा, कितना फी लग रहा है, क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या चीज़ है, एज क्या चीज़ है, सारे चीज़ का बात करूंगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? ये जो कंपनी देखिए भारतीय, यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है? इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ की पोस्ट क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का 8 पोस्ट है, मैकेनिकल का 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस का आपका 1 पोस्ट है और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का भी आपका यहाँ पे 2 पोस्ट है, सिविल का भी 1 पोस्ट है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का 11 पोस्ट और मैकेनिकल का 2 और कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 6 पोस्ट किस चीज़ में, प्रोजेक्ट इंजीनियर में है, यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर में यहाँ पे है, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पे स्केल। बहुत ही बम्पर यहाँ पे सैलरी, आपको गर्दा सैलरी भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पर ट्रेनिंग इंजीनियर की सैलरी जो आपका वो 30,000 रुपया है एंड सेकेंड ईयर आपका जो सैलरी है वो 35,000 एंड थर्ड ईयर आपका जो सैलरी है वो 40,000 सैलरी है। सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो आपका जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, आपका 3 साल का ये जॉब है और मैक्सिमम आपका 1 साल और बढ़ सकता है, यानी कि 4 साल का आपका ये वैकेंसी है, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। इसमें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो बहुत ही बम्पर सैलरी, तगड़ा सैलरी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 40,000 एंड सेकंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर आपको 50,000 की सैलरी दिया जाएगा और फोर्थ ईयर जो आपका रहेगा वो 55,000 55,000 की सैलरी आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि एज क्राइटेरिया की। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करूंगा, एज क्राइटेरिया की मेरे भाई बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी एज क्राइटेरिया है, जो अपर एज लिमिट है आपका, वो जो भी कैंडिडेट यदि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एज लिमिट का अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए मेरे भाई, तो एज एज ऑन यहाँ पे 15/12/2022 तक यदि आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है तो मैक्सिमम आपका 32 ईयर और यदि आप ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए हैं तो अपर एज लिमिट आपका 28 ईयर दिया गया है। इसी में थोड़ा सा 3 साल जो है OBC को छूट दिया जाता है और 5 साल जो है आपका SC ST के कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए छूट दिया गया है, ठीक है? अब प्रोजेक्ट इंजीनियर की थोड़ा सा और ब्रीफली बात कर लिया जाए, टर्म ऑफ इंगेजमेंट एंड अलाउंस की बात कर लिया जाए तो देखिए आपको सारा चीज़ तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट ईयर पेमेंट इतना मिलेगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लिए हैं। सबसे पहले ही हम लोग इसको देख लिए, ठीक है? ट्रेनिंग इंजीनियर को भी हम देख लिया। मैक्सिमम यहाँ पे 3 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और उसके बाद 1 साल मैक्सिमम आपको बढ़ा सकता है, 1 साल, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया गया है ऑलरेडी नोटिफिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि सबसे मुद्दे की बात होती है। आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है मेरे भाई। तो 4 ईयर फुल टाइम BE BTech यदि आपका है और कोर्स फ्रॉम एनी AICT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है? यहाँ पे सिविल के लिए भी एक आपको वैकेंसी मिल रहा था, यानी सभी कोर ब्रांच के लिए आपको वैकेंसी मिल रहा है और ये जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपका BE BTech मिनिमम आपका 55, ये जो क्वालिफिकेशन है आपका इसमें मिनिमम आपको 55 मार्क्स आपको अचीव यदि किए हैं तब आप यहाँ पे फॉर्म फिल को कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे फॉर्म फिल को आपको किया जाएगा। यहाँ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 55% यहाँ पे आपको जरूरी है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। तो इसमें एक्सपीरियंस भी आपको मांग रहा है, तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए एक कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है? प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ठीक है? यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको खोज रहा है, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, आखिर इसमें सिलेक्शन किस आधार पे कैसे होने वाला है। तो देखिए कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। आपका होगा 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है? कैंडिडेट हु पास द रिटन टेस्ट कॉल फॉर द इंटरव्यू, जो भी आप पास करेंगे कैंडिडेट उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? बेस्ड ऑन वैकेंसीज इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी लगभग 5 गुना आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे विल बी अलॉटेड फॉर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द
इंटरव्यू टेस्ट रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू इज 35। यदि 35% आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपको 35% मार्क्स आपको लाना बहुत जरूरी है, और एससी एसटी के कैंडिडेट है तो आपको 30% मार्क्स यहाँ पे आपको लाना है, तभी आप कट ऑफ में वहाँ पे जाइएगा। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की, बात कर लेते हैं तो कहाँ आपको ये रिटन टेस्ट होगा, तो कोर्ट द्वारा में आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट आपको होगा, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पे आपका वेबसाइट दिख रहा होगा www.bel आपको india.in यहाँ पे दिख रहा है वेबसाइट, आप यहाँ पे जाकर के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है, तो SSLC यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड मार्क्स एंड फॉर एनी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ का वो हो जाएगा। BE BTech आपका इंजीनियरिंग डिग्री हो जाएगा, जो कि आपको क्लियरली इंडिकेटेड द डिसिप्लिन्स एंड क्लास ऑब्टेन्ड, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपको विजिबल होना चाहिए, जो कि इंडिकेट कर रहा हो आपको। ऑल सेमेस्टर मार्क्स कार्ड, यहाँ पे मार्कशीट आपको यहाँ पे मांग रहा है। CGPA कन्वर्जन डॉक्यूमेंट आपको मांग रहा है, ठीक है। कास्ट आपको मांग रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी आपको वो मांग रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मांगेगा ही ये सारा चीज़, क्योंकि इसमें दिया ही गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेटेस्ट पे स्लिप की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय ID प्रूफ यहाँ पे मांग रहा है। फिर ऑफर ऑफ करंट अपॉइंटमेंट की भी यहाँ पे मांग कर रहा है। उसके बाद आप इस फॉर्म को थोड़ा सा फिल कीजिएगा, क्योंकि सारा चीज़ इसमें डिमांड कर रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है यहाँ पे। आखिर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, और लास्ट डेट इसका कब तक है, तो लास्ट डेट मेरे भाई ये 15/12 तक इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई का, ठीक है। 15/12 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट आपका 15/12/2022 तक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट, यहाँ पे हम लोग बात कर लिए सारा चीज़। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कितना लग रहा है, तो आपको 472 रुपया प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए लग रहा है, ठीक है। 400 रुपया ही फ़ी है, बट यहाँ पे GST चार्ज आपको लगा करके 72 रुपया यहाँ पे और ऐड कर दिया जा रहा है। ट्रेनिंग इंजीनियर की बात करें, हाँ, जो भी SC ST कैंडिडेट उनके 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, ये भी आप समझ जाइएगा। जनरल DWS एंड OBC कैंडिडेट उनको 177 रुपये ट्रेनिंग इंजीनियर का यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे लगेगा मात्र 150 रुपया ही फॉर्म फी है, बट आपका GST भी यहाँ पे लग रहा है, आपका कितना 27 रुपया आपका GST भी लग रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं PWD कैंडिडेट, यहाँ पे जो अब फी आपको पेमेंट करना है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दिया गया है, यदि आप यहाँ पे ओनली इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल नीड अप्लाई, यदि आप यहाँ पे भारत के नागरिक है तभी आप अप्लाई करें। यहाँ पे यदि आप कंपनी के रिक्वायरमेंट जो भी होगा पोस्ट उसके अनुसार आपको भेजा जाएगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट में ऑल्सो डिप्लॉयड टू वर्क ऑन अदर प्रोजेक्ट या आउट स्टेशन साइट्स बेस्ड ऑन द एक्सीजेंसी ऑफ वर्क, ठीक है। द पोस्ट इंडिकेटेड एबव द में वेरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, सारा चीज़ यहाँ पे मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में दे दिया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे, हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यह है कि आपका इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस 2 से 5 लाख का आपका जैसे ही आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट होइएगा उसी समय ज्वाइनिंग के समय ही आपको दिया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आपको लाइफ इंश्योरेंस भी 2 से 5 लाख का यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। भले 3 साल का है, कॉन्टेक्चुअल है, बट अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट डेट आपका यहाँ तक है, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही न्यू वीडियो लेकर के आऊँगा।